पहले आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट यानी कि अमेठी से आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं और इस दौरान एक रोड शो भी होगा और कहा जा रहा है कि इस दौरान प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। आज पूरे देश की नजर अमेठी पर टिकी हुई है क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी परंपरागत अमेठी सीट से नामांकन करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस मौके को भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। राहुल गांधी के स्वागत के लिए लखनऊ से फूल मंगाए गए हैं। इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए राहुल के साथ प्रियंका तो होंगी ही, सोनिया गांधी भी 5 साल बाद अमेठी में होंगी। सबसे पहले राहुल गांधी का काफिला रायबरेली से मुंशीगंज दरपीपुर के रास्ते होते हुए गौरीगंज पहुंचेगा। इसके बाद राहुल गांधी रोड शो करेंगे। गौरीगंज के बी मार्ट से शुरू होकर राहुल गांधी का रोड शो जामू मोड़ पर खत्म होगा। इसके बाद राहुल गांधी नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट जाएंगे और 12 बजे से 12:15 बजे के बीच अपना नॉमिनेशन करेंगे। वहीं अमेठी में राहुल को चुनौती दे रही स्मृति ईरानी ने हमला बोलते हुए कहा कि वायनाड से नामांकन कर राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया है कि उनकी पहली पसंद अमेठी नहीं है। क्या आपने अमेठी की जनता को संकेत दे ही दिया कि अमेठी आपकी पहली चॉइस नहीं, क्योंकि पहला पर्चा अपने वायनाड से भरा। राहुल गांधी के लिए भी ये चुनाव बेहद खास होगा क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद अमेठी से उनका ये पहला चुनाव है। जहां पर मतदान होना है, इसको लेकर चुनाव आयोग की पोलिंग टीमें अब अपने अपने बूथों पर पहुंच रही है। वहीं दूसरे चरण की भी तैयारियों के लिए प्रचार के लिए राजनीतिक दल जुट गए हैं। एक तरफ पहले चरण के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग की टीमें पोलिंग बूथों पर पहुंच रही हैं। दूसरी ओर नेता दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में कूद गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज 3 रैलियां करेंगे, जिनमें से 2 रैलियां गुजरात में होंगी। पीएम मोदी की पहली रैली जूनागढ़ में होगी, जबकि दूसरी रैली तापी में होगी। पीएम मोदी गोवा के पणजी में भी आज रैली करेंगे। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज यूपी में जनसभा करेंगे। कासगंज और फिरोजाबाद में रैली करेंगे। यूपी के बाद अमित शाह बेंगलुरु में रोड शो करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बिहार और पश्चिम बंगाल के रण में उतरेंगे। अमेठी में नामांकन के बाद बिहार के कटिहार और पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में रैली करेंगे। को लेकर आज सुप्रीम दिन, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई की जाएगी। आज ये तय किया जाएगा कि चोरी हुए दस्तावेजों के आधार पर जो याचिका दायर की गई है उस पर सुनवाई होगी या नहीं। इस बार के चुनाव में राफेल विपक्षी दलों के लिए बड़े चुनावी मुद्दे में टॉप पर रहा और अब इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है कि इस मामले में नई याचिका पर सुनवाई होगी या नहीं। याचिकाकर्ताओं ने कुछ दस्तावेज देकर अदालत से सुनवाई की अपील की है, जबकि सरकार का कहना है कि चोरी किए गए दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। इधर रक्षा मंत्रालय ने राफेल सौदे को लेकर एक अखबार में लगाए गए आरोपों पर बिंदुवार सफाई दी है। सरकार की सफाई है कि अखबार का दावा गलत है। अखबार जानबूझकर पूरी बात छिपा रहा है कि भारत सरकार के साथ हुए ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट में रक्षा खरीद प्रावधान 2013 के सख्त प्रावधान शामिल थे। अखबार में दूसरा आरोप था कि सरकारों के बीच हुए समझौते में ऑफसेट करार शामिल नहीं था। सरकार का कहना है कि समझौता भारत और फ्रांस की सरकार के बीच था और फौरन खरीद के हर नियम का पालन किया गया था। राफेल विमानों की खरीद मसले पर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जानबूझकर चुनिंदा तथ्य पेश करके जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट उन तथ्यों और चुराए गए दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई को तैयार होता है या नहीं। पहले चरण के मतदान के पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया, जिसमें विधायक भीमा मंडावी समेत 6 लोगों की जान चली गई। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में दंतेवाड़ा सुकमा रोड पर नकुलनार नाम की जगह की हैं, जहां मंगलवार दोपहर को नक्सलियों ने दंतेवाड़ा के बीजेपी विधायक भीमा मांडवी के काफिले को निशाना बनाया। धमाका इतना जबरदस्त था कि विधायक की बुलेट प्रूफ गाड़ी 200 मीटर दूर जा गिरी और इस हमले में मौके पर ही उनकी मौत हो गई। श्यामगिरी क्षेत्र में एक आईडी ब्लास्ट में दंतेवाड़ा विधायक श्री भीमा मंडावी और उनके साथ एक ड्राइवर और 3 पीएसओ, कुल 5 लोग उस घटना में शहीद होने का भी प्राथमिक जानकारी आ रहा है। जाहिर है लोकसभा चुनाव से आने पहले नक्सलियों का हमला उनके नापाक इरादों को पुख्ता करता है। आंध्र प्रदेश के टीडीपी सांसद जयदेव गल्ला के ठिकानों पर जब छापा मारा गया तो उसके बाद उनके समर्थक हंगामा करने लगे और खुद सांसद अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए।
नारेबाजी की ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के गुंटूर की हैं, जहां टीडीपी सांसद जयदेव गल्ला के ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड के बाद हंगामा हो गया। सांसद जयदेव गल्ला समर्थकों के साथ सड़क पर उतर आए। जयदेव गल्ला गुंटूर से टीडीपी के लोकसभा उम्मीदवार हैं। मंगलवार शाम अचानक उनके दफ्तर में इनकम टैक्स की टीम पहुंच गई और छापेमारी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स की टीम ने कर्मचारियों से पूछताछ की। रेड की खबर मिलते ही जयदेव गल्ला समर्थकों के साथ ऑफिस पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। Our person has been detained and we don't know for what reason, and we don't know where his whereabouts. So I'm demanding an explanation. I'm in touch with collector because I'm not able to trace our person, and I'm demanding an explanation why we're being targeted. जयदेव गल्ला ने इनकम टैक्स की रेड को लेकर पीएम मोदी को निशाने पर लिया। जयदेव गल्ला ने आरोप लगाया कि राजनीतिक साजिश के तहत छापेमारी की जा रही है। I've been saying that this country is under the leadership of Narendra Modi is going down a fascist path. Because I've spoken, because I've been an outspoken critic of his, because I've spoken in Parliament, because I initiated the no confidence motion, I'm being targeted like this. And it's not a good thing for our democracy, not a good thing for the democratic process. जयदेव गल्ला ने चुनाव आयोग से मामले में दखल देने की मांग की। आपको बता दें कि जयदेव गल्ला बैटरी कंपनी के मालिक हैं और पिछले कई दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। 2014 के चुनाव में जयदेव गल्ला ने 683 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ जब टीडीपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी तो जयदेव गल्ला की अहम भूमिका थी। टीम न्यूज़ नेशन। गुजरात कांग्रेस के विधायक अल्पेश ठाकुर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ठाकुर सेना ने अल्पेश ठाकुर को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कांग्रेस छोड़ने के लिए। गुजरात में कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकुर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ठाकुर सेना की कोर कमेटी ने अल्पेश ठाकुर को 24 घंटे की मोहलत दी है। ठाकुर सेना की कोर कमेटी ने कहा है कि अगले 24 घंटे में अल्पेश ठाकुर कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दें। बताया जा रहा है कि ठाकुर सेना कांग्रेस से नाराज है। ठाकुर सेना 4 सीटों पर कांग्रेस से टिकट की मांग कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने उनकी मांग नहीं सुनी और बनासकांठा से टिकट पटेल को दे दिया। इस बात से ठाकुर सेना नाराज हो गई और कांग्रेस के खिलाफ 2 उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब ठाकुर सेना ने अल्पेश ठाकुर को भी कांग्रेस से अलग होने का अल्टीमेटम दे दिया है। अल्पेश ठाकुर कांग्रेस के विधायक हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया था और कांग्रेस का हाथ मजबूत किया था। अलगाववादी नेताओं पर लगातार एनआईए का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जेकेएलएफ के चीफ यासिन मलिक के साथ में अब टीडीपी के पूर्व विधायक से भी पूछताछ की जाएगी। अलगाववादियों पर एनआईए ने शिकंजा पूरी तरह से कस दिया है। जेकेएलएफ के चीफ यासीन मलिक को दिल्ली लाया गया है। यासीन मलिक को दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया है। यासीन मलिक को जम्मू की कोट बलवा जेल से तिहाड़ लाया गया। एनआईए टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक से पूछताछ करेगी। पुलवामा हमले के बाद केंद्र सरकार ने यासीन मलिक को गिरफ्तार किया था। साथ ही उसके संगठन जेकेएलएफ पर भी बैन लगा दिया था। टेरर फंडिंग केस में एनआईए अलगाववादियों से लगातार पूछताछ कर रही है। मीरवाइज उमर फारूक से भी पूछताछ हो चुकी है। वहीं एनआईए के रडार पर पीडीपी के पूर्व विधायक एजाज अहमद मीर भी हैं, जिन्हें 12 अप्रैल को आर्म्स लूट मामले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजकर तलब किया गया था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में उस समय हंगामा हो गया जब आरएसएस कार्यकर्ता चंद्रकांत शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद से ही लगातार उनके समर्थक रोष में हैं, हंगामा किया जा रहा है। नारेबाजी के पीछे इनकी नाराजगी है, अपने साथी को खोने का गुस्सा है। तस्वीरें जम्मू मेडिकल कॉलेज के बाहर की हैं। जम्मू के किश्तवाड़ में आरएसएस नेता चंद्रकांत शर्मा को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। फायरिंग में उनके पीएसओ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चंद्रकांत शर्मा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वारदात के बाद उन्हें किश्तवाड़ से एयरलिफ्ट करके जम्मू मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मैं साफ कहता हूं, कहीं ना कहीं चूक हुई है। उसी के कारण से इस प्रकार का इन चीज़ों को सीरियसली लेना होगा। हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को ऐसे ऐसे बिना किसी कारण के शहादत नहीं होने देंगे। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इस वारदात के बाद चंद्रकांत शर्मा के समर्थक सड़कों पर उतर आए और कातिलों की गिरफ्तारी की मांग की। चंद्रकांत शर्मा की हत्या के बाद पूरे किश्तवाड़ में तनाव है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ दिए गए उनके विवादित बयानों के बाद में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रामपुर से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आजम खान के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया है। आजम खान पर मिल्क थाना में केस दर्ज हुआ है। आजम खान ने 5 अप्रैल को एक जनसभा में हिंदू मुस्लिम में वोट मांगने का बयान दिया था। साथ ही आजम खान ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर भी विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर काफी विवाद हुआ। प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया है। रामपुर से आजम खान दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ बीजेपी ने जयप्रदा को मैदान में उतारा है।
चुनावी घमासान के बीच में बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार में ही पारिवारिक अभी घमासान मचा हुआ है। तेज प्रताप यादव 2 सीटों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं, वहीं तेजस्वी यादव अपनी बातों से पीछे हटने को तैयार नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के घर में सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर घमासान तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव 2 सीटें अपने समर्थकों को दिलाना चाहते हैं, लेकिन उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव उनकी इस मांग पर नहीं झुके। टिकट नहीं देने से नाराज तेज प्रताप ने अपने समर्थकों के बीच प्रचार शुरू कर दिया है। तेज प्रताप चतरा में मंदिर में पूजा करने के बाद खेतों में फावड़ा चलाते भी दिखे। हालांकि पाटलिपुत्र में बहन मीसा के लिए प्रचार के दौरान तेज प्रताप ने अनबन से इनकार किया। हाँ, अपने लोगों के लिए हम कायम हैं, बस अपने लोगों के लिए हम अडिग हैं। हम केवल यहाँ दीदी का प्रचार करने आए हैं। तालमेल अच्छा चलने लगा। क्यों नहीं चलेगा तालमेल अच्छा? आप लोगों को तो चाहिए कि लड़वा दें सब। तेज प्रताप यादव भले ही नाराजगी से इनकार कर रहे हों, लेकिन टिकट बंटवारे के दिन से ही उनकी नाराजगी गाहे बगाहे जाहिर हो रही है। कैश बरामदगी का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ इसी तरह की तस्वीर कल गुवाहाटी में नजर आई, जहां पर 20 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया गया। बता दें अभी तक असम में 9 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया जा चुका है। असम में चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। गुवाहाटी में पुलिस ने एक वाहन से 20,75,000 रुपए कैश बरामद किया। पुलिस को जांच के दौरान काले रंग की एसयूवी से ये पैसे मिले। बरामद कैश में 500, 200 और 100 के नोट के दर्जन भर से ज्यादा बंडल रखे हुए थे। पुलिस ने पैसे ले जा रहे शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की। ये पैसा किसका है और कहां से लाया जा रहा है, इसकी पड़ताल की जा रही है। असम में चुनाव के ऐलान के बाद से करीब 9.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी अब तक पकड़ी जा चुकी है, जबकि भारी मात्रा में शराब भी जब्त हुई है। असम में 5 सीटों पर कल मतदान होना है। कुछ इसी तरह से कोलकाता में भी जांच एजेंसियों को सफलता मिली है। यहां पर 5 करोड़ से ज्यादा विदेशी करेंसी जब्त की गई है। कोलकाता में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कोलकाता एयरपोर्ट पर 5 करोड़ से ज्यादा की विदेशी करेंसी बरामद की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने इस विदेशी करेंसी के साथ 7 बांग्लादेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक सभी आरोपी ढाका के लिए जाने वाली फ्लाइट पकड़ने वाले थे। उसी दौरान ये दबोचे गए। आरोपियों के पास बैग से ये विदेशी करेंसी बरामद की गई। ये इतने शातिर थे कि बैग के निचले हिस्से में इन्होंने अलग अलग जगह बनाकर करेंसी को छिपाया हुआ था। पुलिस ने करेंसी जब्त कर ली है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। लोकसभा चुनाव भारत में है, लेकिन इसकी गूंज विदेशों में भी देखने को मिल रही है। ब्रिटेन में किस तरह से भारत के झंडे लहराए गए, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हवा में लहराते बीजेपी के झंडे, बदन पर नमो अगेन की टी-शर्ट, फिजा में गूंजता शंकर महादेवन का गाना और फ्लैश मॉब का दिल छू जाने वाला डांस। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो ब्रिटेन के मैनचेस्टर का है और फ्लैश मॉब में डांस कर रहे लोग मोदी समर्थक हैं। वीडियो में एक शख्स भी नजर आता है जो पीएम मोदी जैसी वेशभूषा में है और पीएम की तरह ही लोगों का अभिवादन करता है। तो साहब, अब भारत के लोकसभा चुनाव का खुमार परदेश में भी चढ़ता जा रहा है। यूपी के कानपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब ओएफएस कंपनी में अचानक से धमाका हो गया। ये धमाका टेस्टिंग विंग सेक्शन में हुआ। ओएफसी की कंपनी में कर्मचारी काम में लगे हुए थे कि अचानक धमाका हुआ। इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 कर्मचारी घायल हो गए। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया। बता दें कि फैक्ट्री में बनने वाला आयुध की टेस्टिंग भी होती है। मंगलवार को भी टेस्टिंग विंग में ही धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि धमाके की वजह एक नाइट्रोजन सिलेंडर में हुई लीक थी। और चलिए अब आपको पाकिस्तान से आई एक दिलचस्प खबर दिखाते हैं। यहाँ पर एक पॉपकॉर्न बेचने वाले शख्स ने अपने घर में ही एक प्लेन बना डाला। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से पहले उसे गिरफ्तार किया गया, फिर उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान में इंसानियत तो तार-तार सालों से हो रही है, लेकिन अब काबिलियत के भी बुरे दिन आ गए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये इन तस्वीरों से समझिए। इन साहब का नाम है मोहम्मद फयाज। पॉपकॉर्न बेचकर गुजारा करते हैं। मन में लगन ऐसी थी कि जुगाड़ से एक विमान ही बना दिया। सालों की मेहनत से बने विमान पर अधिकारियों की नजर पड़ी तो इसे जब्त कर लिया गया और सुरक्षा को खतरा बताकर फयाज को जेल में डाल दिया गया। जेल से जैसे तैसे जमानत मिल गई, लेकिन विमान उड़ाने नहीं दिया जा रहा। अब फयाज साहब का ये करिश्मा बड़े बड़े धूल फांक रहा है। फयाज को इंतजार है कि कब सरकार का हथौड़ा हटे और उनकी मेहनत बादलों की उड़ान हासिल कर पाए। और आइए अब देखते हैं वो खबरें और वो वीडियोस जो होते हैं वायरल कट टू कट में। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक डांस चैलेंज वायरल हो रहा है। इस चैलेंज का नाम है ट्रायंगल डांस चैलेंज। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए 3 लोग एक साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डालते हैं और फिर कुछ इस तरह से डांस करते हैं कि पहली नजर में समझना ही मुश्किल हो जाता है। आपने तोतों को इंसानों की तरह बात करते हुए देखा होगा, लेकिन आज दिन भर एक ऐसे तोते का वीडियो वायरल हो रहा है जो टेक्नो सैवी है। मुंबई के चांदीवली में स्नाइपर नाम का यह तोता न सिर्फ एलेक्सा को गाना चलाने का कमांड देता है, बल्कि स्नाइपर आईपैड भी चला लेता है। स्नाइपर का वीडियो इसके मालिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और तब से ये वीडियो वायरल हो रहा है।
यूक्रेन में सर्कस परफॉर्मेंस के दौरान एक बेकाबू शेर अपने ही रिंग मास्टर पर टूट पड़ा। दरअसल रिंग मास्टर शेर को चाबुक से डरा रहा था और शेर गुर्राने लगा। शेर की गुर्राहट देखकर दर्शक भी डर गए और इसी बीच अचानक छलांग लगाकर शेर ने रिंग मास्टर का हाथ अपने जबड़े में दबा लिया। हालांकि रिंग मास्टर ने फौरन शेर को खुद से दूर कर दिया, लेकिन तब फिर रिंग मास्टर की कलाई इस हादसे में जख्मी हो गई। एक और दिलचस्प वीडियो दिखाते हैं। दूल्हा दुल्हन शादी के लिए तैयार थे, इसी बीच पहुंच गई एक्स गर्लफ्रेंड और फिर वहां पर किस तरह से ड्रामा हुआ ये देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही समझने की कोशिश करिए कि आखिर हो क्या रहा है। शादी के जोड़े में 2 लड़कियां हैं और बीच में एक दूल्हा। इनमें से एक लड़की जमीन पर बैठ गई और ये दूल्हा दूसरी लड़की की तरफ मुड़ गया। इसके बाद ये लड़की फिर गिड़गिड़ाने लगी और इतने में ही दूसरी लड़की दूल्हे का हाथ छुड़ाकर भाग गई। अब आप समझिए कि माजरा क्या है। दरअसल जमीन पर जो लड़की गिड़गिड़ा रही है वो इस शख्स की एक्स गर्लफ्रेंड है और वो अचानक इस शख्स की शादी में पहुंच गई और माफी मांगकर इस लड़की को वापस लौटने के लिए कह रही है। बस क्या था कि पूरा मामला ही बिगड़ गया और जो लड़की इसकी दुल्हन बनने वाली थी वो हाथ छुड़ाकर भाग गई।